class. Okay. I'm on. Okay, now join your hand and close your eyes for Omkaram. Sairam, all of you. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam, Sairam. Now stop. Okay. First, Tarus. आप कुछ खा, अच्छा नहीं, आपने ईयरफोन लगाया. ओके ओके, कुछ नहीं, मुझे लगा आप कुछ खा रहे हो. आपने ईयरफोन को माउथ के पास ले गए थे. ओके, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. अच्छा, आप ऑल यू हैव योर कॉपी, ईवीएस कॉपी, पेंसिल, color pencil, eraser, all of you have? Yes ma'am. One who Yes, have ma'am. not, okay, wait, one who have not copy, pencil, eraser, please go and bring Ma'am. your copy. कलर भी लेने हैं. Yes beta. Okay. Yes, your color pencil plus pencil, eraser and copy. Go fast आप ईवीएस पढ़ाओगी? and bring. This is EVS period. नेक्स्ट क्लास में भी ईवीएस पढ़ाएगी? This is EVS period ना? मैम दोनों ईवीएस बेटा that class is my arrange. Wait, listen. मैंने क्लास में ही बताया था आपको. that class was my arrangement class. ओके, पूरा जो पिछली क्लास थी वो मेरी अरेंजमेंट क्लास थी. बट मैंने आपको ईवीएस ही पढ़ाया, मतलब ईवीएस पूछा क्योंकि अरेंजमेंट क्लास थी तो मैं कुछ भी पढ़ा सकती हूँ उसमें. आपका जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के मैं कुछ भी पढ़ा सकती हूँ. तो मैंने अपना ही सब्जेक्ट चूज किया पढ़ाने के लिए, ताकि मैं ये देख सकती कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर रहे हो. ठीक है दृष्टि? यस डाउट? यस, योर डाउट इज क्लियर? मैम. यस. ओके, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. Yes. Please beta, wait a minute. Okay, now in previous class we have discussed about parts of a plant. हमने पिछली क्लास में parts of a plant डिस्कस किया था. But we have not discussed about function of parts of plant. उनके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था. Whose mic is on? Please switch off your mic. मैम ये मैं पूरा लिख भी चुका हूँ और याद भी कर चुका हूँ. हाँ बेटा, ठीक है. Okay, I know. But wait, listen carefully. I know all of you have right. Okay, मुझे पता है सबने लिख लिया है. But I am not wait. हाँ. Here, function of parts of plant. I am talking about leaf function. मैं यहाँ पर leaf function के बारे में आपसे बात करूंगी. यश्रेयस, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो अभी आप क्या कह रही थी कलर मलर निकालने की?
कलर वलर, वलर क्या होता है? हम तो कलर सुने, वलर क्या होता है? मैंने बोला था बेटा कि आप कॉपी लेके, अपनी पेंसिल लेके, इरेजर लेके और कलर पेंसिल लेके आ जाओ, जो बच्चे नहीं लेके बैठे हैं, ठीक है? यस मैम। मेरे पास कलर है। कोई बात नहीं, अगर कलर नहीं, कलर पेंसिल नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप बाद में कलर कर लेना, ठीक है? अभी मैं जो आपको बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। ओके, नाउ श्रेयश, ओपन योर माइक। यस मैम। सायरम बेटा। सायरम मैम। हाँ, यस, यू टेल मी फंक्शन ऑफ लीफ। मैम आई डोंट नो। You don't know? Okay. Anyone know? कोई जानता है? Please raise your hand. Only raise your hand, not switch on your mic. किसी की नहीं है? मैम मैंने क्या बोला था अभी? बेटा लीव, लीव के फंक्शन के बारे में पूछा। लीव का फंक्शन क्या होता है? मैंने पढ़ाया था फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ लीव, तो वही मैंने पूछ रही हूँ सबसे। आपने बनाया है वेदांश? बना लिया। ये फिगर आपने बनाया अपनी कॉपी में? हाँ, तो उसको पढ़ना भी है, याद भी करना है। ओके, कुशाग्र, यस टेल मी। मैम दिव्यांश मीना के पास बुक नहीं है। बेटा मैं बुक से पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं तो अपना स्लाइड्स बना के आपको दिखा रही हूँ। मैं बुक से कुछ भी नहीं पढ़ा रही फिलहाल। यस कुशाग्र, टेल मी फास्ट। Main the function of leaf is to making food for plant. Okay, very good. Make food for plant. Okay, अनाबिया। अनाबिया, क्या नाम बेटा आपका? यस बेटा, अनाबिया। Yes, मैम अनाबिया। हाँ, मैम अनाबिया नाम है। अनाबिया या अनाबिया? ओके, चलो ठीक है। ओके, नाउ यू रीड द फंक्शन ऑफ लीफ। Yes, मैम। मैम कैन आई वेदांत? यस, यू रीड। Parts of plant. वेदांश, वेट वेदांश, स्विच ऑफ योर माइक बेटा। Yes, हाँ, मैम। मैम अनाबिया देख के पढ़ रही थी। Leaf पर synthesis. Okay, photosynthesis. You know about photosynthesis, Anabia? आपको आइडिया है फोटोसिंथेसिस के बारे में? आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में आइडिया है? यू हर्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस? आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है कभी वर्ड, ये फोटोसिंथेसिस? वर्ड सुना है पर उसका मीनिंग। ओके, नाउ स्विच ऑफ योर माइक। ओके, स्विच ऑफ। आराध्या, आराध्या प्लीज ओपन योर माइक। आराध्या श्रीवास्तव, आराध्या इज नॉट इन द क्लास। ओके, वेट, आराध्या क्लास में नहीं है। ओके, आराध्या तो एब्सेंट हो गई। उसके बाद अब कौन बचा? अनिरुद्ध भी हो गया। दिव्या, दिव्या, आर इन द क्लास?
दिव्या भी क्लास में नहीं है, एब्सेंट है। ओके, दिव्यांश, दिव्यांश मीना। मैम हमको हमने बुक में पढ़ा था नहीं, इसलिए हमको समझ में नहीं आया। बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बुक से मैं तो पढ़ा ही नहीं रही हूँ फिलहाल आपको। इससे पहले की क्लास आपने की थी अटेंड? मैम की थी मैम, पहले हमने की थी पर अब हमने 20 मिनट बाद में करी थी। ठीक है, बट आपने कॉपी में बनाया पार्ट्स ऑफ प्लांट? मैम अभी बनाया, हम लिख रहे थे तब हमको कुछ काम याद आ गया, इसलिए हम भूल गए बेचना और बनाना। पढ़ाई से भी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम होता है क्या आप बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई होता है। पढ़ाई के अलावा भी कोई इतना इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप भूल गए पढ़ाई करना ही? ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो गया? ये क्या बता दिया आपने मुझे? मुझे लगा बच्चों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई होता है। चलो ठीक है। आपको फिर तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ओके मोहित, होमवर्क कर रहे थे स्विच ऑफ योर माइक दिव्यांश। मैम, हम हाँ, होमवर्क नहीं कर रहे थे, हम दूसरा होमवर्क करने लग गए थे। अच्छा ठीक है, चलो मोहित प्लीज ओपन योर माइक। मोहित इज नॉट इन द क्लास। ओके, मैं वो क्लास नहीं करता। एब्सेंट। राधिका, अच्छा हाँ, ओके ओके, ये तो क्लास करता ही नहीं मोहित। अच्छा राधिका, यस मैम। राधिका, साई राम बेटा। साईरा मैम। ओके, ओपन योर कैमरा बेटा। कैन आई सी यू? हाँ, कैन आई सी यू बेटा? ओ माय गॉड, यू आर नॉट कॉम्बिंग। आपने कॉम्बिंग आज नहीं किया है? ओपन योर कैमरा। ओपन योर कैमरा बेटा। और आपके यहाँ तो पीछे टीवी टीवी की भी आवाज आ रही है। आप क्लास कैसे कर रहे हो जो पीछे से टीवी चल रहा है? तो आपका ध्यान लग रहा पढ़ाई में? ओके राधिका, टेल मी, ओपन योर माइक। राधिका टेल मी। माय गॉड, यस राधिका टेल मी। ओपन योर माइक फर्स्ट बेटा। ओके साई राम। साईरा मैम। हाँ बेटा, आप मुझे बताओ, एनी टू पार्ट्स ऑफ प्लांट? आप मेरी तरफ देखो, मम्मा को पापा को किसी को नहीं देखो, आप मेरी तरफ देखो और मुझे प्लांट के दो पार्ट के बारे में बताओ, नाम बताओ उनके। आपने अच्छा प्लांट देखा है कभी? यस। हाँ, प्लांट देखा? प्लांट में क्या क्या दिखता है? ओके चलो ठीक है, आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं। मैं कल आपके पेरेंट्स से बात करूंगी जब कल पीटीएम होगा तो। ओके राधि, नहीं तनिष रुक जाओ, मुझे वन बाय वन कर लो। रूहानी, रूहानी आर यू इन द क्लास? रूहानी, रूहानी इज नॉट इन द क्लास। ओके एब्सेंट। सुमीर, सुमीर। यस मैम। यस बेटा, you tell me function of leaf. You have any idea? आपको कुछ आइडिया है? आपको कुछ? हाँ
मैम फर्स्ट यू ओपन योर कैमरा। आप लोग इतनी देर में रिस्पॉन्स करते हो ना, उससे ये पता चलता है कि आप क्लास पे ध्यान नहीं दे रहे थे। सुमीर, अब आप मुझे बताओ मैम फंक्शन ऑफ लीव। फंक्शन ऑफ लीव। फंक्शन ऑफ दैट यू आर नॉट आंसरिंग मी। ओके, आप भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तारुष, यस मैम तारुष, आर यू इन द क्लास? यस मैम यस बेटा, टेल मी आंसर। फंक्शन ऑफ What? लीव। हाँ, टेल मी, On यू नो और नॉट? आप जानते हो What मैम? लीव के फंक्शन आप जानते हो? यस मैम तो बताओ मुझे लीव के फंक्शन। लीव का फंक्शन बताओ मुझे। हाँ, पढ़ लिया? नो मैम अच्छा, अभी पढ़ भी नहीं पाए? ओके, आप चलो ठीक है, मैं आप स्विच ऑफ कर लो योर माइक। ओके, मुझे आई थिंक ऐसा कोई बचा है, एनी स्टूडेंट जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा हो? शताक्षी से तो मैंने पूछ लिया है। आपने आई थिंक लास्ट क्लास में पूछा था ना? ओके, ये शताक्षी, यू टेल, यू हैव आइडिया अबाउट फोटोसिंथेसिस? यस मैम शताक्षी, यस बेटा, यू हैव आइडिया ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपने कभी नाम सुना? यस मैम हाँ, आप बता सकते हो क्या होता है? नहीं, यस या नो? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। नो मैम नो? ओके, कोई बात नहीं। लिसन टू मी केयरफुली। ओके, photosynthesis is a process by which leaf can make food in presence of sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. Listen carefully, I am repeating. Photosynthesis is a process by which leaf can make chlorophyll, sunlight, carbon dioxide. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें लीफ क्या करती हैं, अपने लिए खाना बनाती हैं। ओके, और वो खाना कैसे बनाती हैं? उन्हें कोई मटेरियल चाहिए ना खाना बनाने के लिए, तो वो कौन सा मटेरियल यूज करती हैं? सनलाइट यूज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती हैं, वाटर यूज करती हैं और क्लोरोफिल यूज करती हैं। ओके, अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जैसे आपकी मम्मी है, आपके फेवरेट फूड बनाती होंगी, ठीक है? किसी की पनीर की सब्जी होगी फेवरेट, किसी की मैगी होगी तो सबकी अपनी अपनी फेवरेट होगी। तो मम्मी को, हाँ मैम मेरा तो दोनों ही फेवरेट है यस अमान, मैम मेरा दोनों ही है। अरे वाह, क्या बात है। बट मुझे तो मैगी अच्छी नहीं लगती, मैगी तो खाना ही नहीं चाहिए, जंक होता है। मैम मुझे करेले की सब्जी पसंद है। ओ माय गॉड, किसको करेले की सब्जी पसंद आ गई? मैम मुझे तो पनीर की सब्जी पसंद है। हाँ, क्या बात है। जैन, मैम मुझे मैगी मैम मुझे बिटर गार्ड अच्छा, अभी और जैन बॉटल गार्ड की सब्जी पसंद है। मैम पिज्जा, हाँ, मुझे तो पता है, मैगी तो सबको पसंद है। पनीर, पिज्जा, बर्गर।
ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है। मैम मुझे सब पसंद ओके है, ओके मैम ओके, के नाउ बताओ। स्विच ऑफ। मैम मेरे को तो कद्दू ओके, की ऑल ऑफ यू सब्जी स्विच ऑफ। पसंद है। ओके, वेरी गुड। मैम मेरे को फ्राइड चलो अच्छा, अपने आप माइक सभी लोग ऑफ कर लो, मैं बात कर लूं जैसे। वेट बेटा, मैं जैसे बात कर लूं जैसे लास्ट क्लास में बात नहीं हो पाई थी। जय, ओपन योर माइक बेटा। तो आप लोग जैसे आपकी फेवरेट सब्जी है तो उसमें बहुत सारी मटेरियल मम्मी डालती होंगी ना। अच्छा आ गया जी जय। साईराम बेटा। जय। ओपन योर कैमरा बेटा। आप अपना कैमरा ऑन करो, मैं देख सकूं आपको। ओके जय, आप ना हमेशा स्कूल की जो आईडी है उसी से ज्वाइन करना, ठीक है। अभी आप क्या बाहर किसी दूसरे आईडी से ज्वाइन कर रहे थे, इस वजह से आप ज्वाइन, मैं आपको एंट्री नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं आपको बार बार कट कर दे रही थी। ठीक। आपकी पहली क्लास है जय। आपकी पहली क्लास है। हाँ, पहले भी काम करती पेरेंट्स थी। प्लीज आप ना बोले, जय को बोलने दे। आपके पापा है ना बेटा, पापा को बोलो शांत रहे, आप बोलो मुझे, आप मुझे आंसर दो। आप पहली बार क्लास कर रहे हो। पहले भी कर चुका हूँ। क्या। पहले कर चुका हूँ। मुझे समझ, पहले भी कर चुके हो, तब फिर बाहर से क्यों आ रहे थे, बाहर वाले आईडी से। मुझे लगा आपको आइडिया नहीं है, इस वजह से आप पहली क्लास कर रहे हो। ओके ठीक है, चलो ठीक। तो अब मैं बता रही हूँ, मैं किसके बारे में बता रही थी, फोटोसिंथेसिस। तो जैसे आपकी मम्मा आपकी फेवरेट जो भी सब्जी है या कुछ भी है आइटम आपको बनाने के लिए बहुत सारे उसमें मटेरियल्स मिलाती होंगी, बहुत सारे मटेरियल्स क्या करती हैं, यूज करती होंगी। तो वैसे ही जो लीफ होते हैं वो भी खाना बनाते हैं, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स है, तो उन्हें भी भूख लगती है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम कैसी बातें बता रही हैं, ट्री प्लांट को भूख कहाँ से लगती है, उन्हें भी भूख लगती है। वो कैसे इतने स्ट्रांग रहते हैं, कैसे स्ट्रांग बनते हैं, जब तक खाएंगे नहीं अच्छी अच्छी चीजें तो स्ट्रांग कैसे बनेंगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, खाना बनाएंगे। हाँ, तो वो अपने खाना कहाँ पर बनाते हैं, उनका किचन, जैसे आपके घर में एक किचन होगा ना जिसमें मम्मी खाना बनाती है, वैसे ही प्लांट जो होता है ना, उसका भी एक किचन है। उस किचन को क्या कहते हैं, लीफ। उस किचन का नाम क्या है, लीफ। ओके। वो लीफ क्या है, उस लीफ में उसका किचन है, वहां पर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल होता है, जैसे नमक होता है ना, बिना नमक के कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती है। ठीक, तो वैसे ही बिना क्लोरोफिल के वो क्या कर सकते हैं, खाना नहीं बना सकते हैं अपने। ठीक, तो उनके लिए सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चारों चीज, मतलब ये फोर जो है मटेरियल्स, इनके प्रेजेंस में लीफ क्या करता है, फूड बनाता है। इसी प्रोसेस को, जो ये फूड बनाने की प्रोसेस है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, आपको इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा जितना मैंने बताया। अभी आप छोटे हो तो बस आपको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस का नाम है जिसमें लीफ क्या करते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट। नो मैम। ओके ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता रही हूँ, ये लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, मैक्सिमम लीफ क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो मुझे कोई बता सकता है, ओनली रेज योर हैंड, मुझे कोई बता सकता है कि ग्रीन कलर क्यों होता है। ओके कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो मैं बता रही हूँ, लीफ के जो ग्रीन कलर होती है वो ड्यू टू, अच्छा नहीं कुशाग्र, अच्छा ठीक है कुशाग्र बोलो बेटा। मैम लीफ का ग्रीन कलर उसके क्लोरोफिल से आता है।
यस, वेरी गुड। लीफ के जो कलर ग्रीन कलर होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस Yes, से ma'am. लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। आपको ये भी याद रखना है। फर्स्ट थिंग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि जब लीफ फूड बनाती है अपने लिए तो उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। और लीफ का जो कलर होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर? किसी को इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिना डरे आप मुझसे पूछो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब मैं कुछ किसी से कुछ भी नहीं पूछूंगी, आप मुझसे अब पूछो। अब देखो मैं कितना आंसर बता पाती हूँ, फिर आप मुझे नंबर देना, ठीक है? जिसको जो पूछना पूछो, फिर मैम को आप लोग नंबर देना कि मैम कितने नंबर पाई। किसी को मैम नहीं पूछना फ्लावर है, के अलग अलग कलर मतलब कैसे मैम होते जीरो। हैं? बेटा वो भी पिगमेंट के प्रेजेंस से होते हैं। वो जो उसमें ना, जैसे क्लोरोफिल है ना, एक पिगमेंट का नाम है, वैसे ही वहां पर भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो उसी के प्रेजेंस से वो क्या होते हैं, कोई फ्लावर रेड कलर के होते हैं, कोई येलो कलर के होते हैं। वो जो आप मैम बड़े हो जाओगे ना, आप सनफ्लावर बोलते हैं, 11 रोज 12th में बोलते हैं हाँ और लिली भी हाँ बोलते हैं। हाँ, तो उनके कलर तो अलग होते हैं। सनफ्लावर येलो कलर के, रोज तो बहुत डिफरेंट कलर के मिलते हैं हमें। तो वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, बहुत सारे। वो पिगमेंट के नाम मैं आपको बताऊंगी लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। जब आप 11th 12th क्लास में जाओगे तब वो चीजें आपको पढ़नी होंगी इतनी डीप में, ठीक? कि रेड कलर किसके प्रेजेंस से होता है। बस आप एक याद रखो, ग्रीन कलर किसके प्रेजेंस से होता है लीफ में? क्लोरोफिल से। ओके? किसी को कुछ नहीं पूछना, इट मीन्स कि मैम मैम को 0 नंबर मिले ना। मैम हाँ देखो, यस, चलो, ओके, मैम यस तारुष, मैम कुछ तो मैम नंबर कलर मैम को मिल रहे हैं, एटलीस्ट 2 नंबर मिले तो। मैम हम्म, प्लांट्स कलर से बनते हैं मैम, सॉरी, कलर प्लांट से बनते हैं। हाँ, बहुत सारे कलर प्लांट से बनते हैं। आपको यूजेस ऑफ प्लांट्स में मैंने लिखवाया था ना, डाई जो यस होती हैं जिनको हम कपड़ों में कलर करते हैं, वो सारे प्लांट से ही मिलते हैं। प्लांट से मैक्सिमम मिलते हैं, बट क्या है ना, अभी ह्यूमन मैम ने इतना डेवलप डेवलप हो। वेट बेटा, लिसन टू मी। तो क्या होते हैं, कुछ डाई जो होते हैं, कुछ कलर, वो क्या होते हैं, केमिकल के थ्रू भी बनाते हैं, ठीक है यस तारुष? यस मैम हाँ, जो नेचुरल कलर होती है, जैसे कहते हैं ना हम कि ये नेचुरल कलर है, तो नेचुरल कलर का मीन्स कि वो हमें ट्री से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। बट कुछ केमिकल कलर भी होते हैं जो कि हमें केमिकल से मिलता है, फैक्ट्री में बनाते हैं उन्हें, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं। यस, कोई पूछ रहा था? मैम मैम कुशाद ओके, अनिका। पेड़ में अच्छा मैम वेट वेट, कुशाद हाँ तनिष, पेड़ में फ्रूट कैसे उग जाते हैं? पेड़ पेड़ में फ्रूट कैसे उग जाते हैं? अच्छा, पेड़ में ना, जब आपके और मैम प्लांट, वेजिटेबल। जैसे वेजिटेबल ही सीड से होते हैं बेटा। जब आप वो वेजिटेबल में छोटे छोटे सीड होते हैं ना, जो उसको जब आप सॉइल में क्या करते हो, सोक करते हो, डिग करते हो, उसमें डालते हो, फिर वो क्या जर्मिनेट होते हैं, फिर धीरे धीरे उससे प्लांट बनता है। फिर उस प्लांट में क्या होते हैं, फ्लावर बनते हैं। तो उस फ्लावर में फिर बर्डिंग होती है। आप बहुत हाई लेवल का पूछ रहे हैं, मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ, आपको समझ में शायद ना आए, ठीक है? तो वो बर्ड बनते हैं, उन बर्ड के थ्रू ही वो जो वेजिटेबल है या फ्रूट, ठीक है? तनिष, ऐसे आपको अभी समझ में नहीं आएगा इतनी बड़ी चीज। यस अनिका, मैम मैम वेट, कुशाग्र वेट बेटा, अनिका को बोलने दो बेटा। हाँ अनिका, आई कांट हियर यू बेटा, आई कांट हियर योर वॉइस। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ बेटा। मैम अच्छा वेट, लिसन लिसन केयरफुल, हाँ बोलो। मैम जो ट्री की रूट्स होती है वो कहाँ से आती है?
सीड्स? रूट्स सीड्स पूछ रही बेटा, कहाँ से आते? हाँ, रूट्स रूट्स कहाँ से आते हैं? आते कहीं से नहीं बेटा। वो जो सीड होते हैं ना, जब उनको सॉइल में डालते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वो डेवलप होते हैं। सीड जो है ना, जब जर्मिनेट होता है तो ऊपर की साइड में स्टेम में हो जाता है जर्मिनेट, और नीचे साइड में वो रूट निकल जाते हैं। ठीक है, रूट कहीं से अलग से नहीं लगाए जाते, वो सीड से ही जर्मिनेट होके निकलते हैं। आप जब 4th क्लास में जाओगे तो आपको सीड ऑफ जर्मिनेशन पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक, ओके लिसन। कुशाल आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, उससे पहले मैं Yes, ma'am. वेट बेटा, लिसन, वेट प्लीज लिसन केयरफुली। मैं आपको कुछ दे देती हूँ जिनके लिए मैं कॉपी पेंसिल आपसे मंगाई हूँ, वो आप करते रहो। फिर जिनको पूछना है वो मुझसे पूछते भी रहना। मुझे एक ड्राइंग देना आपको, वो आप ड्राइंग बनाते रहो। आपको मैंने यहाँ पर लीफ के बारे में पढ़ाया, क्या होते हैं। उसी तरीके से क्या, लीफ भी बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेप्स के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। उस लीफ, बेटा लिसन टू मी केयरफुली फर्स्ट। आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, उसके बाद 1 by 1 क्वेश्चन पूछना। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर एक लीफ का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उसे आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। वेट, फिर उसके बाद जिसको जो पूछना होगा पूछेगा। ठीक, आपको दिख रही है ना लीफ का स्ट्रक्चर? कुशाग्र प्लीज स्विच ऑफ योर माइक बेटा। हाँ बेटा, तो आप पहले ये लीफ का स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बनाओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। वेट, मैं इसको हटा देती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो। मैम वेट बेटा, वेट। यशवर्धन, क्या मेरी बात? हाँ बोलो यशवर्धन, क्या बोल रहे हो? मैम, जो आप बोल रही हैं उसे वो कॉपी के पीछे वाले व्हाइट पेपर पर बनाना है कि लाइट में? नहीं बेटा, जो व्हाइट पेपर है ना, ब्लैंक पेपर, आपको उस पे बनाना है ये लीफ का स्ट्रक्चर। ओके मैम। ओके मैम। हाँ, और यस मैम, और यहाँ पर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ये एक लीफ है। हाँ, पहले मैं बोल लूं। आपको ईवीएस कॉपी में ब्लैंक पेज, जो व्हाइट पेज है, उस पे इसको आपको ड्रॉ करना है, और जैसे यहाँ पे लेबलिंग की गई है वैसे आपको इसको लेबल करना है। अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर 1 by 1 जिसको जो क्वेश्चन पूछना होगा आप मुझसे पूछना। आप इसको ड्रॉ करो अपनी कॉपी में। ये क्या है? स्टिप्यूल। हु सेज क्या? कौन पूछा क्या? किसने पूछा क्या? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अब बेटा आप लोग बीच बीच में बोलते जा रहे हो ना, फिर इस वजह से मुझे स्क्रीन ऐसे ही करना पड़ रहा है। नाम बता रही हूँ। ये अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले फर्स्ट ऑल ऑफ यू स्विच ऑफ योर माइक, नहीं तो जिसके माइक मुझे ऑन दिखेंगे मैं उसको क्लास से बाहर कर दूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है एक्सप्लेन करने में। पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, और इस ड्राइंग को बनाओ अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं ये ग्रुप में भेजूंगी नहीं। हाँ, तो क्यों नहीं भेजोगी? पहले ऐसे दिखा नहीं। ये आपके मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है, आप सबको दिख रहा होगा। मैम, हमको स्क्रीन नहीं दिख रही। जिसको स्क्रीन, हाँ बेटा, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो क्या करेंगे, लीव करके फिर से रिज्वाइन करेंगे, फिर उनको दिखेगा स्क्रीन। ओके मैम। उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को दिख रहा है।
अब यहाँ देखो, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। इसमें जो लीफ आपने देखा होगा, अपने यहाँ बहुत सारे बच्चों ने लीफ देखा हो, सबने देखा होगा, बहुत सारे क्या, सबने। तो ये जो लीफ का पॉइंट होता है बेटा, इसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स मीन्स होता है सबसे ऊपर, ठीक। और उसके बाद जो ये किनारे की होती है ना, उसको बोलते हैं मार्जिन। जैसे आप अपनी कॉपी में क्या साइड में मार्जिन खींचते हो ना, लिखना है बोल रही है वो, चुप हो जा। मैम, उनको भी लिखना है। ये लिखे हैं आपने लीफ के पास में। ये सारी, ये जो लिखे हैं, ये जो लिखे हैं, यस। ये ऊपर गूगल, हाँ ये लिखना साइड में जो आपको ये यहाँ पर मेंशन किया गया, ये मत लिखना google.com सर्च, ये सब मत लिखना। यस। ओके, बहुत सारे बच्चे ये भी लिख लेंगे google.com सर्च, और ये सारे बना भी लेंगे, अच्छा ऑफ कर दे। हाउस भी बना लेंगे, लॉक भी बना लेंगे, 3 भी लिख देंगे। ये सब आपको नहीं करना। हाँ बेटा, क्या करूं, गूगल पे तो सब कुछ मिलता है। मैम, आप इसको व्हाट्सएप पे भेज ओके, दो। नहीं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगी, आपको यहीं पे ड्रॉ करना है। बहुत छोटी सी ड्राइंग है, बहुत कम वर्ड है। अब मुझे एक्सप्लेन करने दो। अब मैं ग्रुप में नहीं सेंड करूंगी, आपको यहीं से बनाना होगा। ओके, और सब लोग क्या करेंगे, लीफ से कोई भी एनिमल बना के मुझे सेंड करेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट है। ये भी 2 प्रोजेक्ट हो गए लीफ का। आप अपनी बुक में देखना, लीफ से बहुत सारे एनिमल्स आप बना सकते हो, कई सारे लीफ को ज्वाइंट करके। तो आपको बना, मैम, बुक में एक्टिविटी है ना ये? हाँ बेटा, तो उसको आपको करना है और मुझे भेजना है, ठीक। अब सुनो, ये जो लीफ होती है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम एपेक्स कहते हैं, और ये जो किनारे का पार्ट होता है उसको मार्जिन बोलते हैं, और जो बीच में एक लाइन होती है मोटी सी, उसको हम बोलते हैं मिड रिब। मिड क्यों बोलते हैं, मिड मीन्स बीच में, मिडिल होता है, मिड मीन्स मिडिल, जो बीच में होता है, जो जिससे क्या होते हैं, दोनों पार्ट ये जो होते हैं इक्वल डिवाइड होते हैं। और इन लीफ में क्या होता है, पतली पतली सी ऐसे लाइंस खींची होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। और लीफ का जो लास्ट पोर्शन होता है, जैसे ये एपेक्स है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, तो जो जब से लास्ट का होता है उसको बोलते हैं बेस। और इन सारे पार्ट को, मतलब लीफ का जितना भी स्ट्रक्चर है, एपेक्स है, उसका मार्जिन है, वेन्स है, ये मिड रिब है और ये बेस है, इन सारे को मिला के हम ब्लेड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं लैमिना। लैमिना वर्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आप ब्लेड से याद रखो। और ये नीचे क्या होता है, पेटियोल, जिससे कि ये क्या होती हैं, जो ब्रांचेस होती है ना उसमें जुड़ी रहती हैं, जिसके थ्रू, उसको बोलते हैं पेटियोल। और इसके पास छोटी छोटी, आपको बात समझ में नहीं आती क्या बेटा, मैं बोल रही हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने दो पहले। आप गुस्सा क्यों दिलाते हो आप लोग। ये फिर उसके नीचे, जिससे ये ब्रांच से जुड़ी रहती है, वहां पर छोटी छोटी सी लीफ रहती है, उसको बोलते हैं स्टिप्यूल। ओके, आप ये दोनों नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बट ये 4, ये 1 2 3 4 5, ये 5 नेम आपको याद होने चाहिए कि इन 5 नेम को एक साथ क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। आपको मे बी एग्जाम में ये 5 नेम दे दिए जाएंगे, फिर पूछे जाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, या ये किसका पार्ट है। ऐसे भी दे सकते हैं, मिड रिब किसका पार्ट है, ब्रांच का पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है, लीफ का पार्ट है, या स्टेम का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिड रिब होती है वो लीफ का पार्ट होता है, ठीक। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ओके नाउ, अब पूछो आप मुझसे, किसको पूछना है। मैम, कुशाग्र। यस कुशाग्र, हाँ बेटा आप बोलो। मैम, रेड लीफ का रेड क्लोरोफिल होता है। बेटा नहीं, जिन जो कुछ लीफ जो रेड कलर के होते हैं उसमें जैंथोफिन पिगमेंट होता है। मैंने बोला ना, वो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना लीफ के, और भी किसी के ऑरेंज कलर के होते हैं, किसी के रेड कलर के, किसी के ब्राउन कलर के, तो वो उनके क्या होते हैं, अलग अलग पिगमेंट के कारण होते हैं।
जैसे क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, उसकी वजह से ग्रीन है, वैसे जो रेड कलर होता है वो जैंथोफिन के कारण होता है। और फिर आपके ब्लू कलर जो है वो आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा नाम, बट अलग अलग पिगमेंट। अभी आपको उतना नहीं पढ़ना है बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, आप इतना ही याद रखो, ठीक है? कुछ याद रखो। आपका डाउट क्लियर हुआ ना? मतलब जो भी लीफ के कलर है अलग अलग पिगमेंट के कारण होता है। ओके, यस, टेल मी नेम बेटा फर्स्ट। कोई कुछ पूछ रहा था? मैम मेरा हो गया। सबने ओके, सबने ड्रॉ कर लिया? यस मैम। नो मैम, नो मैम, नो मैम। मैम मैंने कर लिया। किसने ड्रॉ नहीं किया? किसने ड्रॉ नहीं किया? किसने ड्रॉ नहीं किया? बंद कर दे तू, ऑफ इतना कर दे। छोटा सा तो है बेटा, इतना तो। मैंने का नाम क्या है मुझे क्या पता बेटा, मैंने कौन है? मैं लिख रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है बेटा, टाइम ओवर हो गया है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं सेंड ही कर दूंगी आप लोग को, क्योंकि आप लोग बहुत धीमे धीमे ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, टाइम ओवर हो गया, 9:45 हो गया। अच्छा ठीक है, जिनके हो गए अच्छी बात है, जिनके नहीं हुए मैम एक बार और दिखा दीजिए प्लीज। मम्मा मोबाइल देना। बस एक। मेरा हो कोई बात नहीं बेटा, जिनके मेरा नहीं बस हुए मैं उनको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। मुझे लगा इतना छोटा सा है तो आप फटाफट बना लोगे, मुझे नहीं पता था आपको इतना टाइम लगेगा। अब आप लोग थर्ड में पहुंच गए हो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी, नहीं तो फिर क्या हो जाओगे, पीछे छूट जाओगे। फोर्थ क्लास में तो और स्पीड में लिखना होता है, और स्पीड में ड्राइंग बनाना होता है। ओके वेरी गुड, जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ उनको मैं सेंड कर दूंगी। ओके नाउ, और जिनको डाउट हो क्लास के बाद रुक जाएंगे, जिनको डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू ज्वाइन योर हैंड फॉर। गुस्से दिला दे यार, जय तुम क्यों कैसे गुस्सा मत दिला कर, अब तो गुस्सा दिला ओह माय जब एक गॉड, बार त्रिवेदी को इतना गुस्सा आ रहा है? किसको इतना गुस्सा आ रहा है? दिव्यांश को आ रहा है? बाप रे, गुस्सा नहीं दिलाना दिव्यांश को कि त्रिवेणी को, दोनों लोग के माइक ऑन है, कौन बोल रहा था? हाँ, मैम से भी तेज गुस्सा आता है क्या आप लोग को? मैम दिव्यांश बोल रहा था। ओ माय गॉड, दिव्यांश को इतना गुस्सा आता है? मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा मैम को ही सिर्फ गुस्सा आता है। तब तो दिव्यांश मुझे 0 नंबर दिया होगा आज। माय गॉड, चलो अच्छा ठीक है। मैं आपसे नहीं घर पे, मैं किसी से बात कर रहा था इसलिए। तो इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, अगर इतना गुस्सा करोगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ना। छोटे बच्चों को तो हमेशा स्माइलिंग करते रहना चाहिए, हमेशा स्माइल, ठीक है? गुस्सा नहीं करते, नहीं तो उससे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, आप वीक होते जाओगे, गुस्सा करने से वीक होते हैं, ठीक है? चलो ऑल ऑफ यू ज्वाइन योर हैंड, शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। साईराम ऑल ऑफ यू।